नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि क्या लालू वाकई में बिहार को 1995 में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से चल रही है, ऐसे में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर से उस दौर की ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं जिस दौर से बामुश्किल बिहार बाहर निकला था। जी हाँ, हम बात कुख्यात बाहुबली अशोक महतो के शादी करने के बाद लालू और राबड़ी से मुलाकात की हम कर रहे हैं। और उस मुलाकात की वजह कहा यह जा रहा है कि मुंगेर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अशोक महतो की जो बीवी अभी पत्नी बनी है वो। अशोक जी, आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद लेने के लिए आता है तो कौन किसको नहीं मिलता है, जो बताइए। क्या भगवान का मंदिर में जाता है तो कोई आशीर्वाद नहीं मिलता? देते हैं सबको आशीर्वाद देते हैं। लालू जी हाँ भगवान है, हाँ भगवान है। मिलने के लिए आए थे। सर चुनाव लड़ेंगे मैडम? चुनाव लड़ेंगे क्या सर? लड़ेंगे मैडम। जब जनता का पुकार रहेगा तो लड़ेंगे। जनता का ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता का आशीर्वाद। अरे भाई मैडम को लगा बात करने सर। चल बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात करेंगे। चलो मिलने पहुंचे थे लालू जी से सर, क्या कहेंगे? लालू जी से मिलने पहुंचे थे। इस पर हम चर्चा करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं। यही कोई हमको लगता है कि 8-9 महीने पहले जब ये खाकी अमित लोढ़ा के जीवन पर एक वेब सीरीज है, खाकी नेटफ्लिक्स पर है। जब खाकी रिलीज हुआ था उसी दौरान हमें बिहार पुलिस के एक सीनियर डीजी रैंक के अधिकारी ने हमको फ़ोन किया कि संतोष जी, लोढ़ा जो है, अमित लोढ़ा राजनीति करने बिहार लौटा है क्या? हम कहे नहीं सर, हमको तो क्या कि आपको कैसे लग रहा है? तो खाकी उस वेब सीरीज बनाया है, उसमें जो जिस क्रिमिनल के बारे में चर्चा है उसको आप जानते हैं? तब कहा सर, अशोक महतो कोई है जिसके बारे में बहुत ही कुछ वो दिखाया है। तो बोले पहले आप देखिए, और आप पत्रकार हैं, आप अपने पुराने ज़माने के मित्र से पूछिए कि अशोक महतो कौन था और अशोक महतो को इस तरीके से दिखाने के पीछे वजह क्या हो सकता है, क्योंकि अशोक महतो जल्दी ही उसका सज़ा पूरा होने वाला है। हम उसके मामले की हम मॉनिटरिंग कर चुके हैं, वो जेल से भी निकलने वाला है। ऐसे समय में इस तरीके का सीरीज आना जो अशोक महतो को लोग भूल गया था, फिर से लोगों के जहन में एक बार अशोक महतो का याद ताज़ा हो गया। उसके बाद हम देखे, फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, अशोक महतो बाहर निकल रहा है और अगर राजनीति में वो अगर कदम रखा तो फिर नीतीश के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि वो अति पिछड़ा धानुक वर्ग से आता है, जो बिहार में कुर्मी से बहुत बड़ी आबादी धानुक की है। और उस इलाके में, जिस इलाके का वो रहने वाला है, उस इलाके में जिस तरीके का रिश्ता मतलब एक दौर में भूमिहार और इस धानुक जाति के बीच हुआ था और जो खूनी संघर्ष हुआ, उसको लेकर अगर अशोक महतो की वापसी होती है तो एक पुराने नैरेटिव फिर से सेट हो सकता है। वैसे आज के तारीख में उस इलाके के जितने रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा पिछड़ी जातियों का ही है, भूमिहार का वो कब्जा नहीं है। लेकिन सामाजिक ताना बाना में अभी भी इसको लेकर एक माहौल है जो अशोक यादव के बाहर निकलने से और इस तरीके के सीरियल आने से एक बार माहौल बदल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक दौर में अशोक यादव गैंग से जुड़े हुए लोगों को संरक्षण ही नहीं दिए, पार्टी का टिकट भी दिए हैं। बात आई चली गई, और आज जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो चीज़ें बता रही हैं कि नीतीश की जिस राजनीति को एक अलग तरीके से लेकर चलने की कोशिश की, एक अलग नैरेटिव उन्होंने सेट किया कि अपराधियों को संरक्षण भी है लेकिन दूरी भी है। और जिस राजनीति परोक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से तो नीतीश डेवलपमेंट की राजनीति की है, लेकिन परोक्ष रूप से जो जाति की राजनीति उन्होंने की है, उसी परोक्ष रूप से जो जाति उनके साथ खड़ा रहा आज तक, अशोक महतो के इस तरीके से सामने आने से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ऐसे में ये लालू पर भले ये कहा जा रहा है कि वो 1995 को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि अशोक महतो नरसंहार के एक उनकी छवि है, नरसंहार करने को लेकर उनकी छवि रही है, सजा भी हुई है, राजू सिंह जैसे कद्दावर नेता की हत्या का आरोप भी इस पर रहा है, मतलब कई तरह की चीज़ें रही है, कॉम्प्लेक्स रहा है। और हमें लगता है कि अशोक महतो को इस तरीके से साध कर लालू सिर्फ नीतीश को ही जवाब नहीं दिया है, अशोक चौधरी को भी जवाब दे दिया है। और इस इलाके के जितने नेता हैं, स्वयंभू नेता, अशोक महतो से अब नज़र में नज़र मिलाकर कुछ इस तरीके की चीज़ें को एक अलग तरीके का शक्ल देने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि वो बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा। और लालू इसी असमंजस को समझ रहे हैं और इसी असमंजस को का वो लाभ उठाना चाहते हैं। वैसे ललन सिंह और लालू यादव के बीच का जो गहरा रिश्ता रहा है, जो रिश्ता हाल के दिनों में एक साथ आने की वजह से जो बना था, कहा यह भी जा रहा है कि अशोक महतो के समय के सहारे वो पोलराइजेशन तो नहीं चाहते हैं जिसका लाभ ललन सिंह को मिल जाए। चलिए, राजनीति है, आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि लालू यादव ने अशोक महतो को सामने लाकर बिहार में एक बार फिर से जो वो दौर था, जिस दौर से बिहार बाहर निकल चुका था, उस दौर में की जो आइडेंटिटी है, जैसे आनंद मोहन, उस तरीके की आइडेंटिटी को कहीं स्थापित करने की कोशिश तो नहीं है। वैसे इस तरह की शादी कविता सिंह की भी हुई थी, अजय सिंह याद होगा, वो भी एक बाहुबली थे और शिखर मास में शादी की थी, इसलिए बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि लालू यादव जो MY समीकरण से बाहर के वोटर को एक जगह लाने के लिए जितनी कसमकस इस बार दिखा रहे हैं, उसी कसमकस का नतीजा अशोक महतो का इस तरीके से लालू से मिलना है। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि एक अशोक महतो के सामने लाने से नीतीश तो उतनी अटैक करने की स्थिति में नहीं है, मोदी और बीजेपी भी अटैक करने की स्थिति में नहीं होगी। यही बात है। तो और इस मनोविज्ञान को लालू यादव समझ रहे हैं कि अशोक महतो के सहारे जंगल राज और अशोक महतो के सहारे लालू पर अटैक, हमें लगता है कि न बीजेपी के अंदर के नेता न जदयू के अंदर के नेता इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसी का लाभ लालू लेना चाहते हैं।